दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की और आज मैं बात करने वाला हूं अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम 1989 के बारे में, जिसको कि इंग्लिश में शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 कहा जाता है। संक्षेप में से SC/ST एक्ट और आम भाषा में से हरिजन एक्ट बोलते हैं। दोस्तों, इस कानून की कुछ खासियत है। पहली बात तो यह कि ये जो कानून है पूरे देश पे लागू होता है। दूसरी बात यह है कि इस कानून में CO स्तर का अधिकारी जांच करता है। तीसरी जो बात है, इस कानून के अंतर्गत स्पेशल अदालतें, विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। उसमें जो विशेष अभियोजन अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है ताकि केस के निपटारे जल्दी हो सकें और आमतौर पे आरोप पत्र पेश करने के 2 महीने के अंदर अंदर कोर्ट को सुनवाई पूरी करनी होती है। तीसरी बात यह है कि ये कानून ऐसा है कि इसमें जो पीड़ित पक्ष है और जो गवाह हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है, उनके अधिकारों का भी ध्यान रखा गया है। और अगली बात यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए मुआवजा दिए जाने का भी प्रावधान है। और इस एक्ट में अग्रिम जमानत नहीं होती है। जो अत्याचार करने वाले लोग हैं उनकी अग्रिम जमानत नहीं होती है। तो दोस्तों, आज हम समझते हैं इस कानून के बारे में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो संविधान का आर्टिकल 17 है उसमें अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। लेकिन आज भी हमारे देश के तमाम कोने कोने में छुआछूत के मामले सामने आते हैं, जातिवाद के मामले सामने आते हैं, दलित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आती हैं और कहीं मतलब उनको प्रेस्टीज इशू बनाया जाता है, दलितों को दबाया जाता है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है, कहीं रास्ते से निकलने से रोका जाता है, कहीं मूंछ रखने पर कोई गोली मारने की घटना आती है, तो कहीं दबंगों द्वारा बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। इस तरह की घटनाएं आज के युग में भी सामने आती हैं। ये मेंटलिटी का मामला है और इस मानसिकता को बदले बिना इस समस्या का, जो जातिवादी समस्या, इसका निपटारा नहीं है। और ये जो कानून है ये दलितों को एक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराता है। इस कानून की धारा 3 में अत्याचारों की सूची बताई गई है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शेड्यूल्ड कास्ट का नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब का नहीं है या शेड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति पर कोई अत्याचार करता है तो वो इस धारा के अधीन अपराध माना जाएगा। तो अत्याचार वो क्या क्या हैं? किसी SC/ST के व्यक्ति को अखाद्य पदार्थ, मलमूत्र खाने पीने के लिए विवश करना, किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाना, किसी व्यक्ति या महिला को नंगा करके घुमाना, उसके शरीर पर कोई पेंट लेप के उसको घुमाना, और उसके शेड्यूल्ड कास्ट के किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी बात करना जो जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, उसकी गरिमा को गिराना, महिला का सील भंग करना। तो ये जो सारे अपराध हैं, या उसे सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, वहाँ से पानी नहीं पीने देना, उसके घर में उसे पशु वगैरह उठाने के लिए मजबूर करना, मरे हुए पशु, या उसके घर में जो कूड़ा है या मांस वगैरह है, इस तरह की चीज़ों को फेंकना, तो ये सब सारे अपराध हैं इस तरह के। इसी तरह से जो पशुओं को उठाने के लिए या कब्र खोदने के लिए उन्हें मजबूर करना, इस तरह के तमाम अपराध जो है इस कानून के अंतर्गत आते हैं। मधुआ मजदूरी कराना, किसी मंदिर में, पूजा स्थल पे या सार्वजनिक स्थल पे जाने से रोकना, बाज़ार वगैरह है वहाँ जाने से रोकना, या जैसे कोई नाई वगैरह उसका बाल काटने से इनकार करना, या कोई रेस्टोरेंट वगैरह है उसके मालिक या उसके मैनेजर द्वारा उनको मना करना,
किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना, ये तमाम चीज़ें जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराध माने गए हैं। या अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का कोई सामाजिक बहिष्कार करना या आर्थिक बहिष्कार करना, ये सब भी अनुसूचित जाति जनजाति कानून के अंतर्गत अपराध की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तक अपराधों की बात है। भारतीय दंड संहिता में यानी आईपीसी में जो अपराध दिए हैं वो तो लागू होंगे ही। जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उन पे ये जो शेड्यूल कास्ट का एक्ट है, ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम है, उन पे ये भी लागू होगा और आईपीसी की जो धाराएं हैं वो तो लागू होंगी ही। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट का जो व्यक्ति है उसको किसी झूठे मामलों में फंसाना या उसके खिलाफ जो झूठी गवाही देना, ओके, तंग करना, उसको द्वेष रखना, उसको बेइज्जती करना, ये तमाम जो चीज़ें हैं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारक अधिनियम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अपराध हैं। इसी तरह से खेतों की मेड़ वगैरह से नहीं निकलने देना, या जो वन क्षेत्र वगैरह है, जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, उनका यूज नहीं करने देना, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, जादू टोना या डायन वगैरह कह के उनको उत्पीड़ित करना, और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उनको नामांकन वगैरह से रोकना, चुनाव वगैरह लड़ने से रोकना। शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, SC ST के जो लोग हैं, उनको गांव घर परिवार उसको छोड़ने को विवश करना। और जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आदर्श हैं या जो महापुरुष हैं या लीडर्स हैं उनको अपमानित करना। तो ये सारी चीज़ें जो है अनुसूचित जाति जनजाति कानून के अंतर्गत अपराध हैं। एक तमाम इसकी सूची, एक लंबी सूची है। आप समझ लीजिए कि कोई भी जो अदर कास्ट का व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का उनका उत्पीड़न करता है तो जाहिर सी बात है कि ये अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लागू उन पर होता है। उन पर आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धाराएं तो लागू होंगी भी, उनके साथ साथ ये जो कानून है SC ST एक्ट ये भी लागू होगा। और एक ख़ास बात और है इस कानून की कि ये कानून जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनकी रिपोर्ट लिखने में लापरवाही करेंगे, उनकी ढिलाई करेंगे, तो उन पे भी इस कानून में कार्रवाई का प्रावधान है। उन अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, यानी उन पर भी अनुसूचित जाति और जनजाति का जो एक्ट है उन पे भी लागू होगा अगर वो लापरवाही बरतते हैं तो। इस कानून की परिभाषा इतनी व्यापक है कि आप कोई संकेतों के माध्यम से, कोई इशारों के माध्यम से कोई अपमानित करते हैं तो वो सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। ये जो मैंने अपराध बताए हैं, इन अपराधों में 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इसके अलावा कुछ अपराध ऐसे हैं जिनमें आजीवन तक की सज़ा हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध झूठी गवाही देना, झूठी गवाही देकर झूठे केसों में आप फंसवा देते हैं तो आजीवन सज़ा तक हो सकती है। या उसके घर में आग लगाना या किसी विस्फोटक पदार्थ से उड़ा देते हैं, शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब का घर है, तो ऐसे मामले में आजीवन सज़ा का प्रावधान है। इस कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर कोर्ट को लगता है कि जो ऐसा कोई व्यक्ति है जो शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति पर कोई अत्याचार करने वाला है, तो वो उस स्थान को छोड़ने के लिए उसे कहा जा सकता है। उसे 2 साल तक के लिए उस स्थान को छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। दरअसल 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था और उसमें ये कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के यानी जो SC ST एक्ट है उसका दुरुपयोग हो रहा है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें कहीं स्पेशली। पहली बात ये कही कि जो शेड्यूल कास्ट का जो मैटर है उसमें बिना इंक्वायरी किए रिपोर्ट दर्ज न की जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बिना SSP की परमिशन के गिरफ्तार न किया जाए किसी व्यक्ति को। और तीसरी जो बात कही कि इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान हो जाए। मतलब तो इस बात को सुनकर के जो देश का जो दलित समुदाय था वो जाग उठा और उसने 2 अप्रैल
2018 को देश के 20 राज्यों में चक्का जाम कर दिया। उसमें जो 13 लोग थे वो उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जब ये विरोध चल रहा था तो सवर्ण समाज के लोग सामने आ गए और इस वजह से ये जो आंदोलन था हिंसा का रूप ले लिया और इसमें 13 लोगों की जानें गईं। और इससे जो सरकार थी, जो केंद्र सरकार थी, जो प्रदेश की सरकारें थीं, वो अंदर तक हिल गईं। और जैसा कि नियम ये है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन है वो एक नज़ीर बन जाता है, वो एक उदाहरण बन जाता है, वो एक कानून बन जाता है। तो अब इस कानून को बदलने के लिए सरकार ने चिंतन किया, मंथन किया और पार्लियामेंट द्वारा, भारत की संसद द्वारा ये जो प्रावधान थे इनको ख़त्म कर दिया गया। और ये इसमें इन प्रावधानों को ख़त्म करके इसमें तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान पुनः किया गया। इसमें जो एंटीसिपेटरी बेल थी देने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उसको भी कैंसिल कर दिया गया। और जो पुलिस अधीक्षक की जो अनुमति से गिरफ्तारी करने की बात थी वो बात भी ख़त्म हो गई। अब जो CO स्तर का अधिकारी है वो जांच करने के लिए उत्तरदायी है। SC ST मामले में जैसी रिपोर्ट दर्ज होगी मुजरिमों की तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। CO स्तर का अधिकारी उसकी जांच करेगा और कि उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, उसको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे का भी प्रावधान है, मुआवजा उसको मिलेगा। तो दोस्तों ये थी SC ST एक्ट के बारे में जानकारी। हम जो तमाम कानून हैं जो भारत की जनता से रिलेटेड, आम आदमी से रिलेटेड जो भी कानून हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि उन कानूनों के बारे में लोग जागरूक हों। हमारा उद्देश्य कानून के बारे में लोगों में एक समझ विकसित करना है। हमारा उद्देश्य कानून के बारे में लोगों को एक जागरूक करना है। तो हम जो विभिन्न कानून हैं उन्हें एक मोटे तौर पे एक समझाने का काम कर रहे हैं और आशा है कि ये जो वीडियो है हमारी आपको पसंद आई होगी। और आप लोग अगर चाहेंगे तो हम एक एक्ट पे एक शब्द को लेकर के भी हम वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम मोटे तौर पे मोटी बातें बता रहे हैं कानून के बारे में। इससे क्या है, इससे आपको एक कानून के बारे में एक समझ बनेगी, विभिन्न कानूनों के बारे में समझ बनेगी, आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अवश्य अवगत कराइए। और हम जो पीड़ित लोग हैं, जैसे ही मुजरिम बेल के लिए अप्लाई करेगा, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनके पास कोर्ट एक सम्मन भेजेगी कि आपका इस मामले में क्या कहना है, यानी आप उसकी जो बेल है उसका विरोध कर सकें, वो आपको अदालत इसका मौका देगी। तो दोस्तों ये इनके जो पीड़ित है और गवाह हैं उनके अधिकारों के संरक्षण की बात भी है, इस एक्ट की खासियत है। तो जब भी कोई मामला दर्ज कराया जाता है तो कोर्ट, जब मुजरिम जैसे ही कोर्ट में जाएगा, अपनी बेल कराएगा, पुलिस तो गिरफ्तार करेगी, वो अपनी बेल कराने के लिए आवेदन करता है तो उसको उसने बेल के लिए आवेदन किया है आपको सूचित किया जाएगा, पीड़ित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा, गवाहों को सूचित किया जाएगा ताकि वो उसका विरोध कर सकें, उनको वो अपनी बात को कह सकें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें अपनी राय से अवश्य अवगत कराएं और आप देखते रहिए जय भीम यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।